नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो पीपीएफ है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड प्लान जो है, उसमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए इंसान को और ये किस तरह से फ़ायदेमंद है। तो इसकी कुछ डिटेल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पीपीएफ जो है उसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो 80C के तहत 1.5 लाख का जो इन्वेस्टमेंट है उसको आप टैक्स बेनिफिट मिल जाता है, जो ओल्ड टैक्स स्लैब है उसमें। और जो नया टैक्स स्लैब है उसमें भी पीपीएफ का जब मैच्योरिटी होती है तो जो मूल राशि और उस पर जो भी आपको ब्याज मिलता है वो पूरी तरह से टैक्स फ्री है। तो टैक्स बचाने के लिए तो ये काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान है। इसके अलावा आप चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करके अगर ओल्ड टैक्स स्लैब अभी भी आप अगर चुन रहे हैं तो 80C के तहत आप 1.5 लाख तक उसमें जो है वो टैक्स का बेनिफिट ले सकते हैं। और उसके ऊपर जो मैच्योरिटी पे ब्याज मिलेगा वो भी टैक्स फ्री होता है। इसमें अभी जो है हर साल जो है ब्याज की दर सरकार तय करती है टाइम टाइम पर। तो अभी जो है वो 7.1% जो है वो पर एनम का ब्याज जो है वो भी लागू है। इसमें मिनिमम जो है साल के 500 रुपये आपको डालने होते हैं और मैक्सिमम आप 1.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पीपीएफ जो है वो इस पे ब्याज जो है वो हर साल 31 मार्च को जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है तब आपके अकाउंट में डाल दिया जाता है। पूरे साल में आपके जो अकाउंट में जो टोटल राशि है उस पर प्रत्येक महीने की 5 तारीख और अंतिम तारीख के बीच का जो न्यूनतम जो राशि होती है उसको गिन के फिर साल में इसमें एक बार जो है वो पूरा ब्याज सरकार द्वारा क्रेडिट कर दिया जाता है, जो कि सरकार टाइम टाइम पर डिसाइड करती है। जो अभी 7.1% है, जो कि बदलता रहता है। पीपीएफ में न्यूनतम आपको एक साल में 500 रुपये डालने होते हैं। अधिकतम निवेश जो है वो आप 1.5 लाख रुपये तक कर सकते हैं, इससे ऊपर नहीं कर सकते। ये 15 साल के लिए अकाउंट होता है, जो कि 15 साल बाद मेच्योर हो जाता है। 15 साल के बाद भी इसको 2 बार आप अपडेट कर सकते हैं, 5-5 साल के लिए। तो टोटल आप 25 साल तक इसको रख सकते हैं। इसमें गारंटीड रिटर्न मिलता है और क्योंकि गवर्नमेंट रेगुलाइज है तो ज़्यादा रिस्क इसमें है नहीं। इसमें कौन कौन अकाउंट खोल सकता है? कोई भी व्यक्ति जो है वो अकाउंट खोल सकता है। और आप अगर छोटे माइनर के नाम पे भी अकाउंट जो है उसके फादर मदर या उसके नाम से खोल सकते हैं। 100 रुपये से अकाउंट खुल जाता है और मिनिमम आपको 500 रुपये डालने हैं और मैक्सिमम साल के 1.5 लाख रुपये तक डाल सकते हैं। इसका लॉक इन पीरियड 15 साल है और उसके बाद आप 5-5 साल करके 2 बार इसमें जो है वो इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ा सकते हैं। मतलब 25 साल टोटल जो है वो अकाउंट रख सकते हैं। अब इसमें जो राशि है वो साल में चाहे तो आप एक बार डाल सकते हैं, चाहे तो हर महीने 12 बार डाल सकते हैं। वो आपकी इच्छा है कि आप 500 रुपये से लगा के 1.5 लाख रुपये तक किस टाइप से डालना चाहते हैं। बाकी जब भी एक साल जब हो जाता है पीपीएफ अकाउंट खुलने के बाद, उसका जो आपको टोटल राशि जो जमा हुई है उसका 25%, मान लो एक साल के बाद आपके अकाउंट में 1 लाख रुपये आपने जमा किए हैं तो उसका 25% मतलब 25,000 तक आप जो है वो लोन ले सकते हैं। जो कि लोन आपको पहला लोन अगर आप चुका देते हैं तो फिर वापस सेकंड लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और 36 महीनों में यानी 3 साल के भीतर भुगतान करने पर 1% आपको ब्याज लगता है और नहीं करोगे तो आपको 6% ब्याज लगेगा। अब जो है वो इसमें टैक्स छूट जो कि मैंने आपको बताया कि ओल्ड टैक्स लेम में 80C के तहत 1.5 लाख जो आप निवेश करते हैं उस पर पूरा टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। और मेच्योरिटी पे जो है वो मूलधन और ब्याज जो है वो पूरी तरह से टैक्स फ्री है। और नई टैक्स जो स्लैब है उसमें जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पर कोई रिबेट नहीं है, लेकिन जो मेच्योरिटी होगी उसमें जो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा और उसके बाद जो आपका ब्याज का अमाउंट होगा, दोनों ही जो है पूरी तरह आपको टैक्स फ्री मिलेंगे। अब आप पीएफ जो खाता है वो कहाँ कहाँ खोल सकते हैं? पीएफ जो खाता है वो आप किसी भी जो है वो डाकघर, जो कि भारत सरकार का डाकघर है, उसमें खोल सकते हैं। या कोई भी जो नेशनलाइज बैंक है जिसमें कि गवर्नमेंट बैंक आ गए और कुछ बड़े जो मेजर प्राइवेट बैंक है उसमें सब जगह आप ये है वो पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। इसके लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं। पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए जो आपको बेसिक आधार कार्ड, पैन कार्ड और केवाईसी डिटेल देनी होती है वही दे के आप अकाउंट खोल सकते हैं। और अकाउंट बंद करने का भी वही नियम है। आप केवाईसी डॉक्यूमेंट फॉर्म करके जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट आता है वो भर के आप अकाउंट बंद करा सकते हैं। इसमें आप जो है वो 5 साल के बाद छठे साल से कुछ राशि निकाल सकते हैं। जो आपने टोटल राशि डाली है उसका 50% तक निकाल सकते हैं। उसके लिए फॉर्म C भर के देना होता है, जहाँ अलग अलग आप काम के लिए अलग अलग राशि निकाल सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो है वो 50% तक राशि जो है वो आप अपने जो अकाउंट में जमा हुई वो निकाल सकते हैं। बाकी इसमें जो टोटल पैसा है वो 15 साल से पहले नहीं निकल पाएगा, लेकिन छठे साल से जैसा कि मैंने बताया काम होने पर आप 50% तक राशि निकाल सकते हैं।
आप पीपीएफ जो खाता है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल बैंक खाता ट्रांसफ़र करते हैं, वैसे ही पीपीएफ खाता जो है वो नेट बैंकिंग से भी ट्रांसफ़र हो जाता है। और बैंक में या पोस्ट ऑफिस में जहाँ भी आपने दिया है वहाँ पे आप फॉर्म भर के भी अपने खाते को एक जगह से दूसरी जगह आप कहीं आप शिफ्ट होते हैं तो वहाँ भी आप इसको कर सकते हैं चेंज। बाकी मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ कि इस पर किस प्रकार का ब्याज मिल रहा है। जैसे पोस्ट ऑफिस में कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, यहाँ पे कैलकुलेटर दे रखा है। तो अभी जो करंट जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.1% है। अगर आप कोई मंथली पीपीएफ में पैसा डालते हैं या ईयरली डालते हैं तो टोटल कितना पैसा मिल सकता है वो बताता हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लेके बता रहा हूँ कि जैसे कि मैं जो है यहाँ पे एग्ज़ाम चुन लेता हूँ कि अब क्वार्टरली जो है वो मैं यहाँ पे पैसा डाल रहा हूँ 25,000 रुपये। मतलब 1 साल का पैसा जो हो गया वो 1 लाख रुपये अगर मैं पीपीएफ में डालता हूँ, क्योंकि हर क्वार्टर के 25,000 डाल रहा हूँ तो 4 बार डालूंगा तो साल का 1 लाख रुपये हो गया। अगर वो मैं पैसा डालता हूँ आज के टाइम में तो 15 साल में मेरा टोटल जो प्रिंसिपल अमाउंट 15 लाख हो जाएगा। लेकिन जो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.1% जो कि अभी है यही रहता है, लेकिन ये रहता नहीं है, हमेशा बदलता रहता है सरकार के द्वारा। लेकिन नॉर्मल जो आपको एफडी पे ब्याज मिलता है उसके अराउंड या उससे अच्छा ही ब्याज मिलता है। तो टोटल जैसे कि आप देख पा रहे हैं 15 लाख रुपए मेरे 15 साल में जमा होंगे और मेरे को मैच्योरिटी पे अमाउंट जो मिलेगा वो 27,12,139 रुपये मिलेगा। और ये भी पूरी तरह से टैक्स फ्री मिलेगा, यानी कि जो 15 लाख प्रिंसिपल अमाउंट और उसके ऊपर जो है वो 12,12,139 रुपये जो है ब्याज के अमाउंट, उस पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। तो ये बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान है, चाहे आप ओल्ड टैक्स स्लैब चुनते हो चाहे न्यू टैक्स स्लैब चुनते हो। और रिस्क फ्री भी है क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। थैंक यू।